आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं और आज का टॉपिक है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। जिसका श्रावण, जिसका सिक्रेशन बाहर होता है, सीधा फूड सिस्टम में होता है, डाइजेशन सिस्टम में होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन बाह्य ग्रंथि, जैसे कि लीवर यानी कि यकृत, पैंक्रियाज, अग्नाशय, स्प्लीन एटसेट्रा एटसेट्रा। एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन का सिक्रेशन जो है हार्मोन के फॉर्म में सीधा ब्लड में मिक्स होता है। ये बाहर ना होकर के सीधा ब्लड में मिक्स होता है, इसलिए इनको एंडोक्राइन बोलते हैं। इसमें पीनियल है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल है, टेस्टिज है, ओवरीज है, इस तरह की ग्लैंड, थायराइड है, ये ग्लैंड इसमें आती है। अब जो है एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं दोनों ग्लैंड्स में। जो एक्सोक्राइन है जिसमें हम लीवर की बात करेंगे, हम पैंक्रियास की बात करेंगे, हम स्प्लीन की बात करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, एक फ्लूइड निकालती हैं और वो फ्लूइड हमारे को डाइजेशन में हेल्प करता है। हम एक एक ग्लैंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लीवर की बात करें। लीवर को हम आम भाषा में कलेजा या इसको हम हिंदी में इसको यकृत के नाम से जानते हैं। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारा जो बॉडी है उसका सबसे बड़ी ग्लैंड है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। इससे जो सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं हम बाइल जूस यानी कि पित्रस। बेसिकली पित्रस जो है इसमें बिलिरुबिन और बिलिरुबिन की वजह से इसका कलर पीले रंग का होता है, इसको पित्रस कहते हैं। इसमें जो है किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता। इसका मेन रोल जो है वो ये है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया था, वो ये है कि जो आमाशय यानी कि स्टमक से जो फूड आ रहा है वो फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, मिक्स होता है, उस वक्त ये उस मीडियम को, जो वहाँ से एसिडिक मीडियम आया है, पेट से स्टमक से जो एसिडिक मीडियम आया है, उस मीडियम को क्षारीय बना देता है, अल्कलाइन बना देता है। ये इसका मेन रोल हो गया। इसके अलावा बाइल जूस का जो मेन और काम है वो है कि हमारा जो ब्लड है उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ब्लड की मात्रा कम या ज़्यादा करने में भी लीवर का बहुत बड़ा रोल है। हम बात करें तो और क्या काम करता है लीवर में, जो है हमारा जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन और विटामिन के रूप में हमारा जो फूड है वो स्टोर होता है हमारे लीवर में। और जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है वैसे एक हार्मोन है जो ग्लूकोगॉन, वो सीक्रेट होता है, इंसुलिन से वो कंट्रोल होता है। और ग्लूकोगॉन जो है ग्लूकोज के रूप में ग्लाइकोजन को तोड़ करके ब्लड में मिक्स करता रहता है जब जब हमको एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, और ये जो है एक इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। तो हमारे को इस प्रकार से जो लीवर है इसका बहुत बड़ा रोल है कि हमारे फूड को स्टोर भी करता है। इसमें ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है फूड, विटामिन भी यहीं पे स्टोर होती है। और इस प्रकार से हमारा लीवर के बारे में एक और बात हम आपको बताएं कि लीवर जो है 24 घंटे यानी 24 हावर काम करता है, एक मिनट भी बंद नहीं होता। ये लगातार बाइल जूस निकालता रहता है। अब जो बाइल जूस निकाल रहा है और हम उसको, हमारे को उसकी यूज़ नहीं है, तो उस बाइल जूस को ये गॉल ब्लडर में स्टोर करता है एक्स्ट्रा रूप में। तो गॉल ब्लडर एक स्टोरेज का काम करता है बाइल जूस को। जब गॉल ब्लडर में स्टोन हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो लोग गॉल ब्लडर को काट के निकाल भी देते हैं, तो भी हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। खाली हमारी जो हैबिट है, खाने की जो हैबिट है, डाइटिंग हैबिट, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कुछ समय के लिए, बाद में वो सब रेगुलर हो जाती है। इस प्रकार लीवर हो गया, एक लार्जेस्ट ग्लैंड हो गई, इसमें फूड स्टोर होता है, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो मीडियम चेंज करता है, ये ब्लड के वॉल्यूम को अपडेट रखता है, और ये हमारे जो टॉक्सिन होते हैं उसको रिड्यूस करता है, उनको निकालता है बॉडी से। इस प्रकार लीवर की बात हो गई। अब बात करते हैं हम पैंक्रियाज की यानी कि अग्नाशय की। अग्नाशय जो है, पैंक्रियाज जो है, ये एंजाइम निकालता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये अमाइलेज निकालता है, ये प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जिसको इरिप्सिन कहते हैं वो निकालता है, ये फैट के लिए लाइपेज निकालता है। अमाइलेज जो होता है वो माल्टोज को तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ करके फाइनली ग्लूकोज बनाता है। सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट जो पार्ट है वो ग्लूकोज है। इसीलिए हम ग्लूकोज के ऊपर एक बात करें तो ग्लूकोज को हमारी ब्लड में डायरेक्ट मिक्स किया जाता है, किया जा सकता है और किया जाता है। जब भी हमें ग्लूकोज की बोतल हॉस्पिटल में जाते सबसे पहले टांग के लगा देते हैं तो उसमें ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि वो सीधा सब ब्लड में मिला देते हैं और हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसलिए ग्लूकोज बनाता है अमाइलेज। और भी कई हार्मोन होते हैं लेकिन उनको हमें जनरल साइंस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे कोई काम के टॉपिक नहीं। उसके बारे में बात करें तो हम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है, ये दोनों जो है कि ये प्रोटीन को बचाने में हेल्प करते हैं। ये प्रोटीन को तोड़ करके
पेप्टाइड और अमीनो एसिड बनाते हैं, तो हम PB% मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ फिर बता रहा हूँ कि प्रोटीन का सबसे सरल सब्सटेंस क्या है, तो वो है हमारा अमीनो एसिड। ये लगभग 20 प्रकार के हमारे पास होते हैं। और लाइपेज जो मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ फिर बतला देता हूँ। लाइपेज जो है ये फैट यानी कि वसा को तोड़ता है, फैटी एसिड और वसी अम्ल बनाता है। इस प्रकार ये पैंक्रियाज का काम हो गया। पैंक्रियाज के बाद बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, वही शिशु अवस्था में होते हैं, उनमें ज़्यादा हेल्प करता है। ये सारी प्रकार के ब्लड सेल्स को ग्रो करता है, उनको ऑयल जो हो जाती हैं, जो वेस्ट हो जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है। बड़ों में ये ऑल्ड RBC जो है, रेड ब्लड कार्पल जो होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये करता है स्प्लीन। इस प्रकार हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, जिसको हम डायग्राम पे चलते हैं। सिस्टम को अपन कल नए टॉपिक में, नए पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको दोनों तीनों वीडियो जो मैंने बनाए हैं, आपको पढ़ाए हैं, उसको आप देखें और ध्यान से पढ़ें। उन पर जितने प्रकार के आपके कोई क्वेश्चन से क्वेरीज हैं, वो सारे के सारे आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मैं उनका जवाब दे सकूँ। और घर पे रहिए, लॉकडाउन का आनंद लीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, नमस्कार।